सभी को नमस्कार। हेलो हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम कबीरदास की साखी व्याख्या भाग 5 को पढ़ रहे हैं। देखिए, साखियों की व्याख्या पर 4 वीडियो मैं बना चुकी हूँ, तो आज भी ये अंतिम वीडियो है। साखियाँ की जो व्याख्या कार्य है वो इसमें पूरा हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। 41वीं साखी आपके सामने है। कागद केरी नावरी पानी केरी गंग, कहे कबीर कैसे तिरु पंच कुसंगी संग। अब इन पंक्तियों में कबीरदास जी क्या कहते हैं? कागद केरी की कागज की, नावरी नौका है, पानी केरी गंग और गंगा नदी जो है वो पानी से भरी हुई गंगा नदी है। देखिए, प्रतीकात्मक रूप में यहाँ पर लिए गए हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो मेरा शरीर है वो कागज़ की नौका के समान है और जो ये संसार है वो उस गंगा रूपी नदी के समान हो गया, और जो पानी से पूरी तरह भरी हुई है तो वो विषय वासनाओं से भरी हुई है। कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार रूपी नदी है वो विषय वासनाओं से भरी हुई है, कागद केरी नावरी, और इसे पार करने के लिए मेरी जो शरीर रूपी नौका है वो भी कागज़ की नौका के समान क्षणभंगुर है। उसे उस विषय वासनाओं की नदी को पार करने के लिए मेरी जो ये शरीर रूपी नौका है वो भी कागज़ से बनी हुई है, यानी क्षणभंगुर है। कहे कबीर, कबीरदास जी कहते हैं कैसे तिरू, कि मैं इस संसार रूपी जो ये विषय वासनाओं की नदी है या संसार रूपी सागर से मैं कैसे पार उतरूं। पंच कुसंगी संग, पंच 5, कुसंगी बुरे मित्र, संग साथ में है। तो 5 कुसंगी कौन हो गए यहाँ पर? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी ये 5 विकारों से मेरा मन ग्रस्त है। तो इस प्रकार मैं इस संसार रूपी सागर से पार कैसे उतरूं? ऐसी स्थिति में कि जब मेरा मन विकारों से ग्रस्त है तो मैं कैसे इससे पार उतरूं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। प्रतीकात्मक रूप में बताया गया है। 42वीं साखी। भक्ति दोबारा सकड़ा राई 10वें भाई, मन तो मैंगल हवे रहो क्यों करी सके समाई। आप कहते हैं भक्ति कि जो ईश्वर की भक्ति का दोबारा दरवाजा, सकड़ा संकीर्ण है, तंग है, राई 10वें भाई कि राई का जो 10वां भाग होता है, 10वां हिस्सा होता है, उस राई के 10वें हिस्से के समान भक्ति का दरवाजा बड़ा संकीर्ण है, छोटा है। मन तो मैंगल हवे रहो, लेकिन मेरा मन इन सांसारिक विषय वासनाओं में उलझकर मैंगल एक हाथी के समान झूम रहा है। यानी इतने विषय विकार भर गए हैं कि मेरा मन एक हाथी के समान हो गया है। क्यों करी सके समाई, तो वो इतने संकीर्ण दरवाजे में कैसे प्रवेश कर सकता है, कैसे समा सकता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मन, साधक का जो मन है वो विकारग्रस्त होने के, इतने विकारों से भर गया है, और भक्ति का द्वार कैसा है? संकीर्ण है। तो उस विकारग्रस्त मन से भक्ति नहीं होगी, तो इसीलिए ईश्वर की प्राप्ति भी नहीं हो पाएगी। 43वां। करता था तो क्यों रहा, अब करी क्यों पछताई। कबीरदास जी इन पंक्तियों में क्या अपने मन को कहते हैं कि हे मेरे मन, करता था तो क्यों रहा, कि अब तक तुम जो काम कर रहे थे, अगर तुम्हें लगता था कि वो काम बुरे हैं, क्यों रहा, फिर तुम उनको क्यों करते रहे हो। अब करी, और जब तुमने वो काम कर ही लिए हैं, क्यों पछताई, अब अपने उन कर्मों पर तुम क्यों पछता रहे हो, क्यों दुखी हो रहे हो। बोवे पेड़ बबूल का अम्ब कहाँ ते खाई, कि अगर तुम बबूल का पेड़ बोओगे तो उस पर आम कैसे लग पाएंगे, कैसे खाओगे। यानी तुम अगर बुरे काम करके भी अच्छा फल चाहोगे तो वो संभव नहीं है। पाहण केरा पूतला करी पूजे करतार। पाहण पत्थर का, केरा समान, पुतला मूर्ति, करी पूजे उसको पूजते हैं, करतार ईश्वर के रूप में। कि जो लोग
पत्थर की मूर्ति बनाकर उसमें ईश्वर का रूप समझकर उसको पूजते हैं, ईश्वर प्रभु समझकर उसकी पूजा करते हैं। यही भरोसे जे रहे, जो लोग इसी पत्थर के भगवान के भरोसे पर रहते हैं वे बूढ़े कालीदार धार, ऐसे लोग जो बूढ़े डूब जाते हैं, काली धार, उस भयानक काली धारा में वो डूब जाते हैं। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने मूर्ति पूजा का खंडन किया है। अगली साखी देखिए, मन मथुरा दिल द्वारिका काया काशी जानी। अब कबीरदास जी कहते हैं कि मन मथुरा, हमें अपने मन को मथुरा समझना चाहिए, दिल द्वारिका, अपने दिल यानी हृदय को द्वारिका समझना चाहिए, काया काशी जानी, और अपनी काया यानी शरीर को ही हमें काशी समझना चाहिए। यानी बाहर मथुरा द्वारिका काशी जाने की जरूरत नहीं है, हमारा मन ही मथुरा है, हृदय द्वारिका है और शरीर को हमें काशी समझना चाहिए। 10वां द्वार देहुरा, और जो शरीर के अंदर जो 10वां द्वार जिसे ब्रह्मरंध्र कहा गया है, देहुरा, उसे वो मंदिर समझना चाहिए, वो देवालय समझना चाहिए। तामे, और उसके अंदर उस 10वें द्वार उस देवालय के अंदर ज्योति पिछानी, ईश्वर की ज्योति को पहचानना चाहिए कि हमें जो हमारे शरीर के अंदर 10वां द्वार यानी ब्रह्मरंध्र है उसी को देवालय समझकर, मंदिर समझकर उसमें छिपी हुई ज्योति यानी ईश्वर के स्वरूप को पहचानना चाहिए। यानी परमात्मा को कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। हिंदू मुए राम कही, इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू जो हैं मुए मर जाते हैं, राम कही राम राम कहते, कि राम के नाम का जाप करते करते हिंदू मर जाते हैं। मुसलमान खुदाई, और मुस्लिम लोग खुदा खुदा पुकारते हुए मर जाते हैं। कहे कबीर, कबीरदास जी कहते हैं सो जीवता, वो व्यक्ति ही वास्तव में जीवित हैं, सही हैं, दो में कदे न जाई, जो इन दोनों के चक्कर में नहीं उलझता, जो राम और रहीम के चक्कर में नहीं फंसता, वो ईश्वर को एक मानता है, वो व्यक्ति ही वास्तव में जीवित हैं। संत न बांधे गाठड़ी पेट समाता ले। अब जो संग्रह करने की प्रवृत्ति है उसके ऊपर यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि संत लोग जो हैं, सज्जन लोग जो हैं, न बांधे, नहीं बांधते गाठड़ी गठड़ी, यानी वो जो सांसारिक आकर्षण लालच है, पदार्थ है, जो भौतिक वस्तुएं हैं, उन लोगों को सज्जन लोग कभी भी इकट्ठा नहीं करते, उनको समेट इकट्ठा नहीं करते, जोड़कर नहीं रखते। पेट समाता ले, कि जितने से उनका पेट भर जाता है तो वो उतना ही लेते हैं, ठीक है, जितनी उनको आवश्यकता होती है पेट भरने के लिए वो उतना ही लेते हैं। साईं सु सन्मुख रहे, वो कहते हैं, वो ईश्वर पर भरोसा करते हैं कि साईं सु, कि जब ईश्वर सन्मुख रहे, हमेशा उनके सामने रहता है, जहाँ मांगे कि वो जब उससे कुछ मांगेंगे तहा देई, ईश्वर उनको उतना ही वहाँ प्रदान कर देगा। तो इसीलिए संत लोग कभी भी संग्रह नहीं करते, संग्रही प्रवृत्ति के नहीं होते, धन संचय नहीं करते, क्योंकि उन्हें ईश्वर पर पूरा भरोसा होता है। वो कहते हैं कि ईश्वर तो साक्षात रूप में हमारे सामने है, हमें जब जितने की आवश्यकता होगी उतना वो हमें प्रदान कर देगा। कबीर यहू घर प्रेम का खाला का घर नाही। कबीरदास जी कहते हैं यहू घर, कि ईश्वर का जो ये घर है प्रेम का, वो प्रेम का घर है, प्रेम से बना हुआ घर है। खाला का घर नाही, वो तुम्हारी कोई खाला यानी मौसी का घर नहीं है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य क्या है कि ईश्वर का जो घर है उसमें प्रेम से ही जाया जा सकता है, मन में प्रेम हो, ईश्वर के प्रति भक्ति हो, तभी उस घर में रहा जा सकता है। खाला का घर नाही, कि जैसे हम अपनी मौसी के घर में रह लेते हैं वो आसान है वो, तो उस प्रकार ईश्वर के घर में रहना मौसी के घर में रहने जितना सरल काम नहीं है। शीश उतारे, कि अपना सिर उतार कर हाथी करी हाथों में रखना पड़ता है, अर्थात अपने अहंकार को त्याग कर
पूरी तरह से ईश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित करना पड़ता है। 100 पैसे घर माही, तभी उस ईश्वर के घर में 100 पैसे मतलब वहाँ पर पैठ बन सकती है, रहा जा सकता है, तभी ईश्वर के घर में रहा जा सकता है। कि जब हम अपना शीश उतार कर अपने हाथों में रखे, अर्थात ईश्वर के चरणों में हम पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करते हैं, तो ही हम उस ईश्वर के घर में रह सकते हैं। प्रेम ने खेती नीपजे, प्रेम ने हाटी बिकाई। अब इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम, ईश्वर का जो प्रेम है, न नहीं खेती नीपजे, खेती से उत्पन्न नहीं होता, नीपजे उत्पन्न होना, कि ईश्वर के प्रेम को खेती करके भी उत्पन्न नहीं किया जा सकता। प्रेम ने हाटी बिकाई, और न ही वो ईश्वर का प्रेम हाटी बाजारों में बिकता है। राजा प्रजा, कि चाहे राजा हो या प्रजा हो, चाहे शासक हो या फिर वो गरीब जनता हो, जिस रुचि, जिसको जैसी रुचि होती है ईश्वर के प्रति, जैसी उसकी इच्छा होती है, सिर दे सो ले जाए, वो अपना सिर देकर अर्थात अपने आप को ईश्वर के प्रति पूरा समर्पित करके उसे प्राप्त कर सकता है। कि राजा हो या प्रजा, जिसे भी, जो भी अपने अहंकार को त्याग करके ईश्वर की शरण में आता है, उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है। कहने का तात्पर्य ये भी है कि जैसे जो ईश्वर की भक्ति है उसे प्राप्त करना भी कठिन है, और ईश्वर की जो भक्ति है वो राजा और प्रजा नहीं देखती, बल्कि वो तो साधक का मन देखती है। जो नैनू में पुतली त्यों खालिक घट माही, जो जिस प्रकार नैनू में पुतली, कि जिस प्रकार हमारी आँखों में पुतली रहती है, त्यों उसी प्रकार खालिक वो परमात्मा घट माही प्रत्येक कण कण में रहता है। शरीर, और कण कण में कह सकते हो, शरीर में कह सकते हो, घट शरीर। कि जिस प्रकार हमारी आँखों में पुतली रहती हैं वो, और यानी पुतली रहती, क्यों उदाहरण दिया कि पुतली जो है वो सब कुछ देख सकती है, वो देखने में समर्थ है, लेकिन वो स्वयं को नहीं देख पाती। उसी प्रकार जो ईश्वर है वो घट माही शरीर के अंदर निवास करता है, लेकिन हम उसे नहीं देख पाते। मूर्खी लोग, जो मूर्ख लोग होते हैं, न जान ही, वो उसको पहचान नहीं पाते। बाहरी ढूंढन जाही, और उस परमात्मा को ढूंढने के लिए वो बाहर यानी तीर्थाटन करते हैं, मंदिरों में मस्जिदों में जाते हैं, व्यर्थ में ही बाह्य आडंबरों के द्वारा उसे ढूंढने का प्रयास करते हैं। देखिए, दोबारा देख लीजिए, कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार आँखों में पुतली रहती हैं, उसी प्रकार वो ईश्वर भी हमारे शरीर के अंदर ही निवास करता है। मूर्ख लोग जो उसे पहचानते नहीं हैं, वो उसे बाहर ढूंढने का प्रयास करते हैं। अंतिम है ये, कबीर करत है बीनती भो सागर के ताई, बंदे ऊपरी जोर होते हैं जमकू बरिज गुसाई। कबीर करत है, कबीरदास जी करते हैं विनती, विनती, कि कबीरदास जी ईश्वर से विनती करते हैं, भो सागर के ताई, कि मुझे या इस मुझे जो है इस संसार से, संसार रूपी सागर से मुझे पार उतार दो। कबीरदास जी ऐसी विनती ईश्वर से करते हैं। बंदे ऊपरी जोर होते हैं, क्योंकि बंदे यानी मनुष्यों के ऊपर तो जम, उस यमराज का बहुत अधिक प्रभाव होता है। बरिज रोक सकते हो, गुसाई यानी ईश्वर, हे ईश्वर आप ही उसे रोक सकते हो। यानी बंदे यानी मेरे ऊपर तो उस यमराज का बहुत अधिक प्रभाव है, उसने अपना प्रभाव मेरे ऊपर या हम मनुष्यों के ऊपर डाला हुआ है, तो आप ही उसे रोक सकते हो, हमारा उद्धार कर सकते हो। हे ईश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अर्थात सभी मनुष्यों को, सभी के लिए भी कबीरदास जी प्रार्थना करते हैं भव सागर के ताई, कि हमें इस संसार रूपी सागर से पार उतार दो। मैं सभी के लिए, अपने लिए विनती करते हैं कबीर, और सभी के लिए भी विनती
करते हैं। तो आप इसको इस पैरे को दोनों तरफ से कर सकते हो, स्वयं कबीर की तरफ से भी कर सकते हो और प्रत्येक मनुष्य के लिए भी कर सकते हो कि वो संसार के सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता है कि आप उस यमराज को रोको, क्योंकि वो मनुष्यों के ऊपर अत्याचार करता है, बंदे ऊपर जोर होता है। हम साधारण मनुष्य हैं, हमारे ऊपर तो उसका प्रभाव है, जोर चलता है, हम उसको नहीं रोक सकते, तो आप ही ईश्वर उसे रोके, यानी उसके अत्याचारों से हमें मुक्ति दिलाएं। तो इसको आप दोनों तरह से कर सकते हो, इसकी व्याख्या। तो कबीरदास की साखियों की व्याख्या यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको व्याख्या समझ आई होगी। इसी के साथ आप सभी श्रोतागणों का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।